1000 कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन पाबंदी हमारी तरफ से नहीं है। हमारा मुतालबा है कि रजिस्टर किया जाए, लेकिन हमें प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये मदारिस रजिस्टर नहीं है। इसलिए रजिस्टर नहीं है कि हुकूमत ने पाबंदी आयद की और उसकी वजह से उनकी रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। न सिर्फ रजिस्ट्रेशन बंद हो गई, जैसे कि हज़रत मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया कि दीनी मदरसों के बैंक, हम कहते हैं भी आपके पास इस्लामी निजाती कौंसिल है, रियासती इदारे हैं, तो लें उनसे फतवा, फिर पूछें कि मार्केट में उसकी वर्थ क्या है, तो उस वक्त फिर इन फ़कीरों के पास आते हैं। और यकीन जाने कि एक बार नहीं 4-4, 6-6 बार चल कर आते हैं, तब हमें पहचानते हैं। और अब अचानक जो है हम नामालूम हो जाते हैं। अच्छा, मदारिस के वजूद को मान रहे हैं कि 50% मदारिस यानी बरसरे ज़मीन है, लेकिन उनके चलाने वालों को पता नहीं है। तो इसलिए पूरे पाकिस्तान के मदारिस को चलाने वालों के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर किसी को किसी मदरसे के पता नहीं है तो फिर राब्ता कर लें, बता दिया जाएगा। जो सवाल आपने किया है ये पूरी कौम का सवाल है। यही सवाल हमारा भी है। जब हमारे बारे में ये कहा गया कि 50% मदारिस का पता नहीं कौन चला रहा है, फौरन मेरे ज़हन में जो बात आई वो ये कि यहाँ ये भी बता दें कि मुल्क कौन चला रहा है, वो भी पता है या नहीं पता। मानी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे फरमाया कि आपकी मुख्तलिफ बार तमाम हुकाम से मुलाकात हुई है, काम से भी रब्ता हुआ, आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, आपसे बात की जाती है, इस पर दलालत नहीं दूसरी। और असल बात यह है कि दीनी मदारिस के बारे में जो मुल्हिदीन और सेकुलर किस्म के लोग हैं वो तो मनफी प्रोपेगेंडा करते ही रहते हैं, लेकिन अफसोस है कि हमारी रियासत के ज़िम्मेदार इदारे, अस्करी इदारों के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त गलतफहमियाँ पाई जाती हैं और उनका इजहार पिछले दिनों ISPR के सरबराह साहब ने किया, जो आप हजरात को मालूम है। सबसे अहम बात यह है कि वो शिकायत करते हैं कि 50% मदारिस का कुछ पता नहीं है कि कौन चला रहा है। ये शिकायत उन हजरात की तरफ से आ रही है जो ज़मीन के अंदर छुपी हुई सुरंगों का भी पता लगा लेते हैं और उनका हवा में उड़ते हुए परिंदों के पर गिन लेते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि 50% के मदारिस कौन चला रहा है। दर हकीकत उनका एक तरह से इल्ज़ाम ये है कि मदारिस किसी कानून के तहत रजिस्टर नहीं है। उसकी मैं हकीकत आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। सारे मदारिस दीनिया जब से कायम होना शुरू हुए हैं वो सोसाइटीज़ एक्ट के तहत दर्ज होते थे, रजिस्टर होते चले आ रहे थे और उसमें कोई तशवीश नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तमाम मदारिस उसके तहत रजिस्टर होते थे। एक ज़माने में हुकूमत की तरफ से दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन बंद करने का ऐलान हुआ और उसके नतीजे में उस कानून के तहत रजिस्टर करना बंद कर दिया गया। 1000 कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन पाबंदी हमारी तरफ से नहीं है। हमारा मुतालबा है कि रजिस्टर किया जाए, लेकिन हमें प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये मदारिस रजिस्टर नहीं है। इसलिए रजिस्टर नहीं है कि हुकूमत ने पाबंदी आयद की और उसकी वजह से उनकी रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। न सिर्फ रजिस्ट्रेशन बंद हो गई, जैसे कि हज़रत मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया कि दीनी मदरसों के बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। आप ये बताइए कि बैंक अकाउंट बंद करने का नतीजा सिवाय इसके क्या होगा कि मदारिस कैश डीलिंग करें और कैश डीलिंग करके ये पता न चले कि उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ खर्च हो रहे हैं। हमारा हमेशा से मुतालबा यह रहा है कि हमारे मदारिस के बैंक अकाउंट खोले जाएं, उनको मेंटेन करने दिया जाए और इस तरह मदारिस में आने वाले पैसे वो शफाफ तरीके से आएँ, शफाफ तरीके से खर्च हों। हमने इस बात की भी बार बार ज़मानत दी है कि अगर किसी मदरसे में
कोई ऐसी बात जो गैर कानूनी हो रही हो या खुदा ना करे किसी रियासत के खिलाफ कोई जासूस वहां आकर पनाह ले रहा हो, हमारे विफाक उसके ऊपर फौरन कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और हमने की भी है जहां ऐसा हुआ। और ये सिर्फ मदारिस में नहीं है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों के अंदर भी ऐसे अनासर घुस जाते हैं और उसमें भी दहशतगर्द बाद औकात अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया जाए, उनको रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाए, उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाए। लेकिन मदारिस के साथ ये सलूक है कि चूंकि इक्का दुक्का चंद मदरसों के अंदर कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं तो उन्होंने कह दिया कि 50% मदरसों का कोई हमें अता पता नहीं है कि इसको कौन चला रहा है, किस तरह चला रहा है। कैसे पता होगा जब आप उसको रजिस्टर नहीं करते, जब आप उसको के बैंक अकाउंट नहीं खोलते और जिसके जरिए आपको ये पता चले कि पैसे कहां से आ रहे हैं और कहां खर्च हो रहे हैं। या बताइए कि कोई इदारा जो ऐसा हो कि जिसको बैंक अकाउंट इसके बंद कर दिए गए हों, वो किस तरह अपने मामलात को शफाफ रख सकता है। एक बात। दूसरी बात, ये प्रोपेगेंडा बहुत शद्दोमत के साथ किया जा रहा है कि मदारिस के अंदर असरी उलूम नहीं पढ़ाए जाते, और ये सबसे बड़ा दाग है जो मदारिस के ऊपर आज किया जा रहा है कि उसमें असरी उलूम की तालीम नहीं होती। पहली बात तो यह है कि मुल्क में 2.5 करोड़ इंसान वो हैं जिनको अलिफ बाता नहीं आती। खानदगी की शरह हमारी इंतहाई नीचे गिरी हुई है। उसके बारे में आपको फिक्र नहीं होती कि वो जाके असली उलूम पढ़ें, वो रियाजी और साइंस पढ़ें। लेकिन जो मदरसे के अंदर उलूम दीन हासिल कर रहे हैं, इल्म कुरान, इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं, उनके बारे में आपको ये फिक्र है कि पहले ये असली उलूम पढ़ें फिर आगे जाएं। 2.5 करोड़ इंसान बगैर तालीम के फिर रहे हैं, उनकी आपको फिक्र नहीं है। लेकिन मदारिस के ऊपर ये जोर है कि असली तालीम क्यों नहीं देते। हकीकत यह है कि मदारिस में असली तालीम दी जा रही है और हम खुद अपनी दीनी जरूरत के तहत हम असली तालीम दे भी रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रोग्राम हम बनाए हुए हैं और बढ़ा रहे हैं, ताकि जब कोई आदमी दारुल से या जामिया मदरसे से फारिग हो तो एक तरफ उलूम इस्लामिया का पूरी तरह हामिल हो और दूसरी तरफ हालात ज़माना से बाखबर हो। लेकिन खूब समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर कोई इदारा ये नहीं हो सकता कि सारे उलूम एक आदमी के अंदर जमा कर दिए जाए। वो डॉक्टर भी हो, वो इंजीनियर भी हो, वो आलिम भी हो और वो लॉयर भी हो, ये नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर हर इल्म की किस्में हैं, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन होती है। तो इसी तरह दीनी मदारिस जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं इस्लामी उलूम के अंदर। आप देखें कि कोई कॉलेज, कोई मदरसा, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी हाफिज पैदा कर रही है, हाफिज कुरान। जब रमजान के अंदर तरावीह की जरूरत। Step into Wix Studio, the platform for agencies and enterprises